कार्बन के बहुत सारा यौगिक होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बन और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे मान लेते हैं कार्बन, तो पृथ्वी में बहुत सारे तत्व हैं। तत्व का बात करेंगे तो टोटल तत्व कितना है? 118। 118 में कुछ तत्व धातु है, कुछ तत्व अधातु है, कुछ उपधातु। उसमें से सबसे खास तत्व जो है वो कार्बन है, जो एक अधातु है, ठीक है। अब इसका जो प्रतीक होता है यानी कि चिन्ह होता है, वो सी से दर्शाते हैं। इसका परमाणु की संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। परमाणु संख्या कितना हो गया? 6। और इसका द्रव्यमान 12। अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए यहाँ पर के एल एम में करेंगे तो के का मान होता है 2, एल का मान होता है 8 और एम का मान होता है 18। कार्बन के परमाणु संख्या होता है 6, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। जब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन गया तो इसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि कार्बन का संयोजकता कितना हो गया? 4। आगे हम लोग देखेंगे भूपर पट्टी में उपस्थित कार्बन परमाणु की मात्रा, यानी भूपर पट्टी में कितना कार्बन परमाणु पाया जाता है, कितना नहीं पाया जाता है, इसके साथ साथ ये कौन से यौगिक के रूप में पाया जाता है, ये सारे चीज को हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पर है ना, हमें बता सकते भूपर पट्टी में, ठीक है। तो भूपर पट्टी बोलने का अर्थ हुआ कि जो भूमिका है बहुत सारा आवरण बना हुआ है। तो भूपर पट्टी में कितना पाया जाता है कार्बन? जैसे मान लेते हैं कि भूपर पट्टी में खनिज, खनिज तो आप लोग जानते हैं जिसको खनन के माध्यम से निकाला जाता है, ठीक है। तो खनिज जैसे कार्बोनेट, कार्बोनेट बोलने का अर्थ हुआ कि CO3 के रूप में कार्बन पाया जाता है। उसके अलावा हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि एक CO3 के रूप में पाया जाएगा। उसी तरह से चूना के रूप में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, संगमरमर के रूप में पाया जाता है और अनेक तरह से ये यौगिक के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा कोयला में भी पाया जाता है, पेट्रोलियम में भी पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारा रूप हो सकता है, वो रूप में पाया जाता है आपका 0.02% कार्बन, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखेंगे वायुमंडल का बात करेंगे। तो वायुमंडल में जब हम लोग बात करते हैं तो वायुमंडल में टोटल गैसेस कितना बहुत सारा होता है। जैसे मान लो ऑक्सीजन का बात करेंगे तो ऑक्सीजन होता है 21%, ठीक है। पूरा वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। और नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। और यहाँ पर इसी में जो बाद बाकी गैस है वो मिला करके इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 8 1 9 हो जाएगा, 7 2 9 होगा ना। यानी 99% मात्र 2 को गैसेस पाया जाता है। इसके अलावा अन्य गैस में आपका कार्बन भी आ जाएगा, आर्गन भी आ जाएगा और बहुत सारा गैस है जिसमें कार्बन आपका पाया जाता है कितना? 0.03%, ठीक है। यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि दुनिया का जितना भी वस्तु है वैसा कोई वस्तु नहीं है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, सभी वस्तु में कार्बन पाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि भोजन के रूप में, कपड़े के रूप में, दवा के रूप में, पुस्तक के रूप में, ठीक है। अनेक तरह से यहाँ पर क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और कार्बन पाए जाने के कारण ही कार्बन की एक बृहद संभावना है हमारा पृथ्वी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी सजीव के रूप में भी पाया जाता है, वस्तुएं के रूप में पाया जाता है, पेड़ पौधे के रूप में पाया जाता है, जीव जंतु के रूप में पाया जाता है। कार्बन अनेक तरह के यौगिक के रूप में पाया जाता है, ठीक है।